15 बार, 16 बार, 10 बार या 2 बार क्षमा किया और अपनी विधि पूर्वक उसको, हत्यारे को, पापी को मार दिया, तो क्षमा करने का कोई वहां एहसान नहीं है। बल्कि उसने मारा ही क्यों? 30 जून 1192 की घटना, जब से आज तक पृथ्वीराज की कब्र पर आज भी जूता बज रहा है। वो लोग डूब करके मर जाएं जो इस बात, शिवानंद का आज भाषण सुनने के बाद भी जो व्यक्ति कब्रों पर फूल चढ़ाता है जाकर के, वह डूब करके मरे यहीं, रेल के नीचे कटे, जहर खाए। ऐसे आदमी को जीने का एक दिन का भी अधिकार नहीं है। आपको पता है कि एक तरफ 1192 से एक महापुरुष की झूठी कब्र बना करके, हिंदुओं में तो कब्र होती नहीं है, वहां जूता बज रहा है कब्र पर, और एक तरफ हिंदू मूर्ख चादर चढ़ाता है, नारियल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है। पता नहीं इनके रिश्तेदार लगेंगे वे। और ये याद रखना, आज का भाषण सुनने से पहले यदि कोई मजार पर फूल चढ़ाता था, चादर चढ़ाता था, वो क्षमा किया जा सकता है। लेकिन साफ कह रहा हूं, आज की असलियत जानने के बाद भी जो व्यक्ति कब्र पर चादर चढ़ाता है वो अपने बाप से पैदा नहीं है। ये याद रख लेना, आज की बात याद रख लेना। यदि बाप से पैदा होगा, यदि वो बाप से पैदा होगा और बाप का खून उसकी रगों में होगा, तो याद रखना वो व्यक्ति बाप के कातिल पर फूल नहीं चढ़ा सकता, जूत मार सकता है। आपको पता है इन कब्रों में दबे हुए कौन हैं? ये मजार किनके हैं? क्या किसी देशभक्त का मजार है? किसी योगी का मजार है? किसी लेखक का मजार है? किसी गौरक्षक का मजार है? ये मजार उनके हैं उस काल में जिसने ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को काटा है, उसका उतना ही उत्तम मजार बना हुआ है। और तुम भूल गए बाप के कातिल पर फूल चढ़ाना, इससे बड़ा वो पागलपन, नीचता दूसरी कुछ भी होने वाली नहीं। और मैं साफ कह रहा हूं, पहचान रखना, जो व्यक्ति आज का भाषण सुनने के बाद भी यदि कोई मजार पर जाता हुआ मिले, चाहे तुम्हारा बाप भी हो, तो फैसला कर लेना कि अपने बाप से पैदा है। इसकी माँ ने गलती करी है, दादी ने गलती करी है, क्योंकि 3 पीढ़ियों तक खून चलता है। खून का असर 3 पीढ़ियों तक चलता है। आपको पता ना, कलमी आम बोलते हैं ना, कलमी, कलम लगाते हैं ना, वो कलमी हो गया। और कलमी की गुठली को बो दो, वो कलमी नहीं होगा पेड़, उसे कहते हैं बैयर। और बैयर की गुठली को बो दो, वही देसी का देसी, तीसरी पीढ़ी में वही आ जाता है। हॉर्टिकल्चर वालों से पूछ लेना, बागवानी वालों से पूछ लेना। मैंने ये तो ये बैठे, अरे तो ध्यान ही नहीं था, ये बैठे, ये हॉर्टिकल्चर के विशेषज्ञ हैं। कल मैंने एक सिद्धांत बताया था हॉर्टिकल्चर का आपको, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और याद रखना,